आज मैं आपको एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में बताने जा रही हूँ जो 90s के टाइम के वक़्त उसे क्वीन ऑफ पॉप कहा जाता था, जिसकी पॉपुलैरिटी ने इवन माइकल जैक्सन को टक्कर दी थी और उनकी शादी सिर्फ 55 घंटे चली थी और उनकी मेंटल हेल्थ खराब होने की वजह से उन्हें 13 सालों तक कैद में रखा गया। यस, लेट्स टॉक अबाउट ब्रिटनी स्पीयर्स, द क्वीन ऑफ पॉप। क्या इनको देखकर कहा जा सकता है कि आज इनकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी? ब्रिटनी स्पीयर्स जिसने पॉप कल्चर को नई ऊंचाई दी, या यूं कह सकते हैं कि माइकल जैक्सन के बाद पॉप कल्चर को दूसरा जन्म दिया। 1990 के एंड में ब्रिटनी स्पीयर्स एक ग्लोबल पॉप सेंसेशन बन गई थी। उनकी एल्बम बेबी वन मोर टाइम से ओवरनाइट स्टार बन गई थी एंड बहुत ही कम उम्र में लगातार काम कर रही थी और हमेशा पब्लिक एंड मीडिया की नज़र उन्हीं पर बनी रहती थी। ब्रिटनी की हर एक्टिविटी कंट्रोवर्शियल माना जाता था। ब्रिटनी को शुरुआत में एक वर्जिन और इनोसेंट लड़की के रूप में शोकेस किया गया और अपनी पहली हिट एल्बम के बाद कहा गया कि ब्रिटनी शादी तक वर्जिन रहेगी। लेकिन 2001 में जब उन्होंने अपना गाना आई एम स्लेव फॉर यू रिलीज किया तो उनके कपड़े और परफॉर्मेंस काफ़ी बोल्ड थे और कहा आई एम नॉट वर्जिन, जिसकी वजह से ब्रिटनी की इमेज खराब हो गई और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो गई। 2003 में MTV म्यूजिक अवार्ड में मैडोना और ब्रिटनी ने स्टेज पर एक दूसरे को किस किया, जिस पर लोगों ने ब्रिटनी पर ही पहली बार मेंटल हेल्थ पर सवाल करने लगे। द मेल्ट डाउन ऑफ 2007, ये साल ब्रिटनी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई और यूं कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त देखा। ब्रिटनी ने इसी साल एक सैलून में जाकर अपना सिर मुंडवा लिया और अजीबो गरीब हरकत करने लगी और पेपराजी की कार पर अम्ब्रेला से हमला किया। वहीं उनके अफेयर्स और मैरिज की लाइफ की बात करें तो जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही हैं। ब्रिटनी ने अपने पूरी लाइफ में 12 से 16 अफेयर्स किए और 3 शादियां की। पहली शादी ब्रिटनी ने जैसन अलेक्जेंडर से 2004 में की थी और ये ब्रिटनी के बचपन के दोस्त थे एंड ये शादी सिर्फ 55 घंटे चली। इस शादी को बाद में कैंसिल कर दिया गया। उसी साल 2004 में ही कुछ महीनों बाद ब्रिटनी ने केविन फेडरलाइन से शादी की। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे भी हुए, बट 2007 में दोनों का तलाक हो गया और दोनों बच्चों की कस्टडी फादर को सौंप दी गई। ब्रिटनी ने तीसरी शादी की। 2022 में मॉडल एंड फिटनेस ट्रेनर सैम एसगरी से शादी की और दोनों ने एक ही साल बाद डिवोर्स फाइल कर दिया। ब्रिटनी की मेंटल हेल्थ को देखते हुए ब्रिटनी के फादर ने कंजर्वेटरशिप के लिए कोर्ट में अपील की। आपको कंजर्वेटरशिप के बारे में बताएं तो इसका एक मतलब यही है कि जिसमें एक व्यक्ति का सारा कंट्रोल दूसरे व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया जाता है, जिसके चलते ब्रिटनी ना तो अपनी मर्जी से बाहर जा सकती थी, ना पैसे खर्च कर सकती थी, ना ही वोट दे सकती थी, ना ही अपने बच्चों से मिल सकती थी। बिना परमिशन के कोई भी मेडिसिन नहीं खा सकती थी और ब्रिटनी को कैद में 13 साल तक रखा गया, जिसकी वजह से ब्रिटनी की हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई। उनकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाती थी, जिसके चलते फैंस ने हैशटैग फ्री ब्रिटनी मूवमेंट चलाया और ये मूवमेंट महीनों तक चला। तब जाकर ब्रिटनी को कोर्ट ने कंजर्वेटरशिप कैंसिल किया। इवन ये भी कहा जाता है कि ब्रिटनी को कंजर्वेटरशिप के बाद भी अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता था। एक बार तो उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए प्रेशर किया गया ताकि वो अपने बच्चों को बस देख सके और ये प्रेशर ब्रिटनी के फैमिली की तरफ से था। ब्रिटनी ने 2024 में बुक लिखी जिसका नाम द वुमेन इन मी है और ये बुक आते ही 1 मिलियन प्लस से भी ज़्यादा कॉपी सेल हुई। उन्होंने इस बुक में वो बातें लिखी जो दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था। ब्रिटनी ने लिखा कि उनके पेरेंट्स एंड फैमिली ने उन्हें मेंटली टॉर्चर किया है, उनके बुरे वक्त में कभी उनका साथ नहीं दिया। एक बार तो टूर के दौरान उनकी टीम ने उन्हें नेकेड में कपड़े बदलते हुए देखा था। जब ब्रिटनी ने अपनी फैमिली को बताया तो उनकी फैमिली ने बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया और बाद में वो टूटती चली गई। ब्रिटनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी फैमिली ने फोर्सफुली IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगवाया था ताकि वो कभी प्रेग्नेंट ना हो पाए और उन्हें मेडिसिन के नाम पर जबरदस्ती लिथियम दिया जाता था, जिसकी वजह से वो नशे के धुत में रहती थी और अपना कंट्रोल खो देती थी, जिसकी वजह से वो उल्टी सीधी हरकतें किया करती थी। अगर ब्रिटनी के शुरुआती करियर की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से वो क्वीन ऑफ पॉप मानी जाती हैं। ब्रिटनी स्पीयर्स का जन्म मिसिसिपी के मैकॉम में हुआ था एंड आफ्टर सम टाइम वे अपने परिवार के साथ लुजियाना के कैटमून शहर में आ गई। ब्रिटनी जब 3 साल की हुई उन्होंने डांस सीखना शुरू कर दिया था एंड 2 साल बाद डांस में वो इतनी परफेक्ट हो गई थी उन्होंने स्कूल के स्टेज पर परफॉर्मेंस देना भी शुरू कर दिया और स्कूल में साथ साथ जिम्नास्टिक और सिंगिंग भी करने लगी और कई कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करने लगी।
लगी और कई शोज भी जीते। इसके बाद ब्रिटनी को रियलाइज हुआ कि उनका टैलेंट सिंगिंग और डांस में है और जब ब्रिटनी 8 साल की हुई तो उनकी मदर ने उन्हें एटलांटा भेज दिया। ड्यूरिंग दिस टाइम मिकी माउस क्लब के ऑडिशन चल रहे थे, लेकिन ब्रिटनी को इस क्लब के डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया। बट उस डायरेक्टर को ब्रिटनी का कॉन्फिडेंस काफी अच्छा लगा। ब्रिटनी को न्यूयॉर्क के प्रोफेशनल परफॉर्मिंग आर्ट स्कूल में एडमिशन के लिए एडवाइस दिया एंड ब्रिटनी ने इस स्कूल को ज्वाइन कर लिया एंड देखते ही देखते ब्रिटनी का स्किल में काफी इम्प्रूवमेंट आ गया एंड 1992 में मिक्की माउस क्लब के डायरेक्टर ने ब्रिटनी को एक रोल ऑफर किया एंड ब्रिटनी ने तुरंत हाँ कर दिया, लेकिन ये शो कुछ वक्त बाद बंद कर दिया गया एंड ब्रिटनी काफी ज्यादा निराश हो गई एंड वापस अपने होम टाउन चली गई। वहां वापस जाकर ब्रिटनी ने स्टडी में ध्यान देने लगी, लेकिन ब्रिटनी ने गाना गाना बंद नहीं किया एंड फ्रेंड्स की मदद से सोलो करियर की शुरुआत की एंड 12 जनवरी 1999 में उनका पहला एल्बम बेबी वन मोर टाइम रिलीज किया और ये एल्बम काफी बड़ी हिट हुई। ब्रिटनी ने इसके लिए काफी अवार्ड्स भी जीते। एक के बाद एक एल्बम रिलीज हुए जिसके चलते ब्रिटनी ग्लोबल स्टार बन गई और उनका स्टेज परफॉर्मेंस में कोई भी टक्कर देने वाला नहीं था, जिसके चलते उन्हें क्वीन ऑफ पॉप कहा जाने लगा। आज के टाइम में ब्रिटनी को देख के कहा जा सकता है कि उन्होंने 7 सितंबर 2001 में ये वही ब्रिटनी है जिसने एक टाइम पर माइकल जैक्सन के साथ स्टेज शेयर किया था और उस वक्त ब्रिटनी काफ़ी यंग थी और उस वक्त कोई दूसरा आर्टिस्ट माइकल जैक्सन के साथ स्टेज शेयर करने में काफ़ी डरता था। मुझे ये बिल्कुल रियलाइज़ नहीं था कि ब्रिटनी स्पीयर की लाइफ इतनी पेनफुल रहेगी एंड एक आर्टिस्ट के तौर पे उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी झेला है। मीडिया को समझना चाहिए कि एक पर्सनल लाइफ कैसे होती है, उनको इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ब्रिटनी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अब स्टेज परफॉर्म नहीं करेंगी, मे बी वो फ्यूचर में परफॉर्म करें, लेकिन फिलहाल उनकी मेंटल हेल्थ इतनी बिगड़ चुकी है और उन्हें फैमिली से इतना प्रेशर किया जाता है कि शायद वो स्टेज परफॉर्म ना करें। होपफुली इन फ्यूचर वो स्टेज परफॉर्म जरूर करें। आपको ब्रिटनी स्पीयर्स की लाइफ कैसी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।